24 को एक मीट बुलाई गई जिसमें सारे सीनियर्स भी आए थे और उसमें हर चीज़ डिसाइड होना था, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, हर चीज़। उस मीट सब कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस कर रहे थे, पर मैं अपने ही ख्यालों में लाइक यार रिक्रूटमेंट से लेके आज तक पिछले 1.5 साल से जो हमने सपना देखा, क्या हम वो फाइनली पूरा कर पाएंगे? वो रात जो थी काफ़ी एक्साइटिंग थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि जल्दी से ये रात खत्म हो और हम अपने सपनों की तरफ निकल जाएं। उस रात के एक्साइटमेंट को अगर नापना है तो आप हमारे कर्तव्य के ग्रुप चैट पर सब प्लानर्स बन चुके थे, क्या करना है, क्या गेम खेलना है, ये सब डिसाइड हो रहा था। उस वक्त हमारे ग्रुप में एक मैसेज आता है जिसके बोर्ड में लिखा हुआ था इम्पोर्टेंट थिंग्स टू ब्रिंग। भाई साहब, वो मैसेज पढ़ के ऐसा लगा कि जिसने भी मैसेज लिखा है उसे भारत रत्न देना चाहिए। अभी भी मुझे अच्छे से याद है, एसएफ जाने से एक शाम पहले जूनियर्स का व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था। उन्होंने लिस्ट बना के भेजी थी कि क्या क्या लेके जाना है। आखिरी में लिखा हुआ था सीनियर्स को लेके जाना है। अच्छा लगा था पढ़ के कि बच्चे इतने बड़े हो गए कि अब हमें साथ में लेके जाने की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों को एसएफ के लिए निकलना था 25 जैन को और ट्रेन थी सुबह 6 बजे। तो हमें किट से निकलना था लमसम 3 बजे, पर मैं तो सोने ही गया था 1-2 के आसपास। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और अगर कुछ एसएफ हो तो नींद तो बहुत छोटी चीज़ है। अभी हमें सुबह से बुला लिया गया 25 को 4 बजे कह रहा हूँ। तो टाइम ऐसा था कि इधर सो जाओ और बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा कि सुबह उठ के जाना है, या तो पूरी रात ना सो। तो सेकंड ऑप्शन बेस्ट था कि पूरी रात नहीं सोएंगे। तो फिर सब पहुँचे उधर गांधी चौक में, हम लोग को जाने के लिए बोला था कि बस वहाँ पे वेट कर रहा है। 6 बजे का ट्रेन था। सब पहुँचे, धीरे धीरे हम उधर मिले, बस पे चढ़े, बैग रख लिए। उसके बाद हमारा सफ़र चालू होता है। बस पे तो मैं तो सोते हुए आया था। इनफैक्ट बहुत लोग तो ये रात भर नहीं सोए थे, सोते हुए ही आए थे। बट लेकिन कुछ लोगों ने गाने भी बजाए, एक जब स्टार्ट कर रहे थे एक जर्नी तो सबको मोटिवेट भी सब हुए थे। तो इट वाज अ वेरी वियर्ड मिक्सचर। थकावट भी है बट एट द सेम टाइम यू आर रेडी फॉर समथिंग वेरी गुड। और जब वहाँ पहुँचे थे तो याद है ट्रेन में एक इशू हुआ था थोड़ा सा कि कोचेज़ अलग थे, किसी कहीं और था, किसी का कहीं और। तो उसमें कन्फ्यूजन था, तो मज़ा आया था यार वहाँ। रिमेंबर फिर हम सब लोग ट्रेन में बैठे और बहुत मज़े किए। यूँ मानो इतने गेम खेले, इतनी बातें की, और साथ में दिशा दीदी भी थी हमारे साथ। तो पिछले साल का पूरा एक्सपीरियंस भी उनसे पूछ लिया। काफ़ी दिलचस्प था सब कुछ। सबसे दिलचस्प बात थी मेरी और देवराज की टिकट ही नहीं। हमें मालूम ही नहीं था कि हम पहुंच पाएंगे कि नहीं। बस भगवान भरोसे चढ़ रहे थे ट्रेन। अरे भाई, जो टीसी के साथ ही चल रहा था छुपन छुपाई, एक तो मन पे डर भी लग रहा था कि पकड़े जाएंगे, लेकिन फिर एक वो भी था कि भाई चलो बिना टिकट ट्रैवल तो कर लिया एटलीस्ट। और ये था कि एटलीस्ट इट्स फॉर अ बिगर गोल। ये मेरी लाइफ की पहली ट्रेन जर्नी थी जहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रही थी। तो काइंड ऑफ नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी। हंसते खेलते हम कब खड़गपुर जंक्शन पहुँच गए वक्त का पता ही नहीं चला। हम सबके कोच अलग अलग थे, आधों के अलग कोच में थे और आधों के अलग कोच में। अचानक से एक स्टोरी डलती है केजीपी की और हम दूसरे कोच से जल्दी ही एक्साइटेड हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। वो स्टोरी देखते ही जो लोग उस तस्वीर में नहीं आए थे, जो बितान भाई ने स्टोरी डाला, तो फिर हम लोग ने बितान भाई को कंप्लेन करा कि हम लोग के साथ भी खिंचाइए। तो फिर वो हमारे साथ भी फ़ोटो खिंचाए और फिर वो पोस्ट में डाले और विद कैप्शन रेस्ट ऑफ द टीम कर्तव्य गोइंग टू IIT KJP। तो हमारे सपनों का शहर आता है और वहाँ से एक आवाज़ आती है कि KGP जंक्शन में आपका स्वागत है। और हमारे नुक्कड़ और थिएटर्स दोनों की टीम KGP की धरती पे कदम रख चुकी थी। एक मेजर प्रॉब्लम जो हमने फेस करी वहाँ पे जाके वो थी लाइटिंग सेटअप की। पहले में लग रहा था कि वहाँ पे एक टेक्नीशियन मिलेगा और उसको हमें बस बताना होगा कि इस एरिया के स्टेज पे लाइट कर दो, यहाँ पे लाइट कर दो, वो सब अपने आप सेटअप कर देगा। लेकिन वहाँ जाके पता चला कि सब कुछ खुद से मैनेज करना है और कोई टेक्नीशियन अवेलेबल नहीं है। अब हम लोग जो बच गए थे वो जैसे तैसे कैंपस की गेट की तरफ बढ़े। जब गेट से घुस रहे थे तो एकदम फिल्मों वाली वाइब आ रही थी। मतलब जो इंसान अपनी लाइफ में जेई एस्पिरेंट रहा है उसने IIT KGP को एक सपने की तरह देखा है। तो मैं जब गेट से घुस रही थी तो दिमाग में बस यही चल रहा था कि चलो पढ़ाई से नहीं तो कम से कम आर्ट से तो कॉलेज में एंट्री मिली। जैसे तैसे हम KGP कैंपस पहुँचे। वहाँ लड़कियों को मदर टेरेसा और लड़कों को BRH हॉस्टल अलॉट हुआ। नाम से तो इन हॉस्टल को हमारी सेवा करनी चाहिए थी, पर यहाँ पासा उल्टा दिख रहा था। मदर टेरेसा में
हमें एक हॉल अलॉट किया गया था जिसमें 60 to 70 लड़कियां थी और वहाँ का स्ट्रगल, एक मैट्रेस पे 2 लड़कियां अलॉट किया गया था। उसी वक्त फिर हम सबको दर्शन भैया ने जिम खाने मिला। खाने में थी बहुत ठंड और भीड़ बहुत, इतनी भीड़ थी कि हमें जगह भी नहीं मिली वहाँ पे। अरे बाद फिर हमने कोने में जाके नहीं ग्राउंड में प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। भीड़ बहुत तगड़ी आई थी वहाँ। यहाँ से हमने सोचा कि फाइनल्स के लिए प्रैक्टिस करेंगे। प्रीलिम्स की तो प्रैक्टिस एक बार कर ली थी, पर सोचा 2-3 बार प्रैक्टिस करके फाइनलाइज कर लेंगे क्या क्या करना है। अरे फिर हमको नेक्स्ट डे नहीं प्रैक्टिस के लिए बुला लिया था, हमारा जब प्रीलिम्स का राउंड था। तो हमने सोचा था कि वो बितान भैया के घर के पास में नहीं मार्केट है, वहाँ से रहीम का चाकू ले लेंगे, इसकी ड्रेस ले लेंगे। फुल रगड़ के प्रैक्टिस की थी। फिर हम प्रीलिम्स के लिए रेडी थे, प्रैक्टिस, साउंड, लाइट सब चेक कर लिया था। अब इतने ट्रैवलिंग और मौज मस्ती बाद इतना थक गए थे हम लोग, फिर वहाँ जाके हम लोग सोचे कि प्रैक्टिस क्या करना है, लेकिन एक जोश था हमारे अंदर कि हम लोग परफॉर्म करना है तो चलो अभी से प्रैक्टिस करते हैं। फिर सीनियर्स ने हमें मना किया कि फॉर्मेशंस वगैरह तो नहीं कर लेंगे अभी, इतना थक चुके हैं तुम लोग, लेकिन हम लोग सिंक ला सकते हैं हमारे कोरस में, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। भाई फिर कुछ आधे 1 घंटे की प्रैक्टिस के बाद हम लोग सारे निकल गए हॉस्टल के लिए। अब उस दिन एक और बड़ा ख़ास दिन था कि अब दीपांग भैया का एक्चुअली बर्थडे था। तो ऐसे वो काफ़ी रात हो गई थी, तो हमारे पास ऐसे कुछ सुविधा नहीं थी कि हम लोग तुरंत कुछ केक वेक अरेंज कर सके। तो बस वहाँ पे हॉस्टल से नीचे उतरते बगल में एक फूड कोर्ट टाइप्स था, तो वहाँ पे एक मफ़िन मिल रहा था। तो हमने वहाँ पे बस एक मफ़िन लिया। अब कैंडल भी नहीं था, तो कैंडल की जगह कैंडल जैसा दिखने वाला कुछ एक होता है, वो उसके अंदर लगा दिया और जला दिया। वो जो लगाया जलाया वो हम थोड़ा सेंसर्ड ही रखना चाहेंगे इस टाइम पे। 26 तारीख को था हमारा थिएटर ड्यू था प्रीलिम्स, और थिएटर टीम को सुबह 8:30 बजे तक अपने सारे प्रॉप्स लेकर जिम खाना पहुँचने बोल दिया हमें। जब हम 8:30 बजे जिम खाना पहुँचे, हमने देखा कोई प्रॉप्स ही नहीं है। फिर मैं और दीपांग भैया निकल गए प्रॉप्स की जुगाड़ के लिए। तो वहाँ हम मार्केट में पहुँचे, टेक मार्केट, और वहाँ पे 8:30 बज रहे, एक भी दुकान नहीं खुली। मुझे दीपांग भैया बोला क्या प्रॉप्स मिलेंगे। फिर हम ऐसे गलियों में गए, एक स्टेशनरी की दुकान खुली थी। फिर वहाँ से जैसे तैसे हमने प्रॉप्स किए। उस दिन दीपांग भैया का बर्थडे भी था, तो मैंने दीपांग भैया तो भैया कुछ खिलाने के लिए दिलवाए, फिर हमने सबके खाने के लिए लिया, सारे प्रॉप्स जमा किया और हम निकल गए जिम खाना। और फिर तुम लोग आए, दीपांग भी आए, तो आया। उसके बाद वो जो भी हमारे पास सामान था वो कार्डबोर्ड मिला हमको एक, उस कार्डबोर्ड से हमने एक कटघरा दिया और फिर जैसे तैसे उस कटघरे को लेके सीधा कालिदास ऑडिटोरियम पहुँचे, क्योंकि वहीं पे हमारा प्रीलिम्स हो। परफॉर्मेंस हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हमारी गलतियाँ कहाँ पर आती, हमें जाकर ध्यान में रखना चाहिए था। लाइटिंग में हमें बहुत टाइम लगा था और लाइक स्टेज सेट करने में हमें बहुत टाइम लगा, बट एंड में हम सब कुछ समझ गए कि क्या कैसे करना है। परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट सभी को मज़ा आया। किसी ने लाइट्स में हेल्प करी, किसी ने प्रॉप्स में हेल्प करी, किसी ने स्टेज मैनेजमेंट में हेल्प करी। ये देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि कर्तव्य आज एक थिएटर परफॉर्म कर रहा है केजीपी के ग्राउंड में। जिस टाइम पे थिएटर का प्रीलिम्स चल रहा था, उसी टाइम पे साथ ही साथ मोनो एक्ट का परफॉर्मेंस भी चल रहा था। हमारे टीम से 3 लोग, समृद्धि, स्पंदन और अभिमान, उसमें पार्ट लिए। हमारे मोनो एक्ट था 10:30 बजे से और थिएटर था 11:30 बजे से। तो इस समय आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा नुक्कड़ वाली टीम क्या कर रही थी। तो नुक्कड़ वाली टीम नल्ली घूम रही थी। हम लोग मस्त खाना वाना खाने गए थे, खाना वाना खा के आए और फिर सोचा चलो अपनी टीम को cheer करके आते हैं। तो हम लोग गए थे अपनी सारे थिएटर वाली टीम को cheer करने, और जो भी मोनो एक्ट में पार्ट लिए थे उनको cheer करने गए थे। हाँ, पर एक और बात, जब थिएटर की टीम परफॉर्म करने वाली थी, उससे पहले सारी नुक्कड़ की टीम कालिदास ऑडिटोरियम के पीछे जगह ढूंढ रही थी। बेसिकली हम प्रैक्टिस करना चाह रहे थे। हम सारे प्रॉप्स वगैरह लेके वहाँ पहुँचे, पर कुछ टीम पहले से ही प्रैक्टिस कर रही थी, जैसे सीवी रमन। हम अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करने ही वाले थे कि हमने देखा कि हमारी तरफ कोई चल कर आ रहा है। बेसिकली एक लड़की या मैम बोल सकते हैं। उन्होंने हमें कहा कि वो हमारे प्रैक्टिस को रिकॉर्ड करना चाहती है, ताकि जब वो इवेंट्स का रील्स बनाए तो वो उसमें हमें पोस्ट कर सकें। अब जब वहाँ पे सुबह सुबह हम सभी प्रैक्टिस करने पहुँचे, तो हमने देखा कि कोई हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। अब बात ऐसी होती है कि परफॉर्मेंस से ठीक पहले जब आप परफॉर्म करने ही जाने वाले होते हो और आप देखते हो कोई आपकी वीडियो बना रहा है, तो एक बहुत बड़ा चांस होता है कि शायद कोई आपकी कॉपी कर रहा है। तो इसके चलते निखिल भैया वहाँ गए और उनसे पूछा कि क्या है क्या नहीं है। समझ बूझ के जब वापस आए, फिर हमने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, सिर्फ स्टार्टिंग का कोरस करके दिखा देते हैं, पूरा परफॉर्मेंस तो नहीं दिखाने वाले हैं। जैसे ही हमारी प्रैक्टिस ख़त्म हुई,
हम थिएटर टीम की परफॉर्मेंस देखने पहुँचे तो सब ठीक था, परफॉर्मेंस अच्छा ही लग रहा था, बट हमारी टीम एज अ डेब्यू टीम गई थी। टेक्निकलिटीज़ की तरफ से कुछ दिक्कतें थी, जैसे लाइटिंग वगैरह वगैरह। तो उन चीज़ों के अलावा एक्टिंग, स्क्रिप्टिंग जो हमारी थी वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छा गया था परफॉर्मेंस। वही परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद हम सब लोग बाहर आए और थिएटर टीम ने नुक्कड़ वालों से पूछा कि जो भी 2-3 चीज़ें जो भी ख़राब थी, जो भी टेक्निकलिटीज़ थी, वो क्या प्रॉब्लम्स थी, वो सब बताए ताकि हम लोग फाइनल के लिए उसको अच्छे से सॉल्व कर पाए और अच्छे से फाइनल परफॉर्मेंस दे पाए। अब वापस से स्पॉटलाइट हमारी नुक्कड़ की टीम पे आ गई। अब हमें परफॉर्म करने थे नुक्कड़ के प्रीलिम्स स्प्रिंग फेस्ट में। स्प्रिंग फेस्ट में जीतने के लिए हमें शाम, दाम, दंड भेद सब लगाना था और कर्तव्य का विजय पताका फहराना था। तो बेसिकली होता क्या है ना, जब भी नुक्कड़ परफॉर्म हो रहा होता है, कुछ भी हो रहा होता है, तो जितनी भी टीम्स होती है जो परफॉर्म कर रही होती है, वो भी पूरा लाइक एक सर्कल बना के बैठती है और बहुत सारे ऑडियंस भी बैठी होती है। इस ऑडियंस में वैसे कुछ कुछ जज के भी लोग होते हैं, वो ज़बरदस्ती बैठाते हैं। तो बेसिकली वो लोग करते क्या है ना कि जो भी बाहर एक्शंस कर रहा है देख के या जो भी कुछ भी कर रहा है, तो वो लोग ना उनको बेसिकली डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। कमेंट्स पास होते हैं, मतलब स्लेजिंग शायद इस लेवल की होती है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का BGTV फेल हो जाए। और ये सब जो भी किया जाता है, ये किया जाता है ताकि सामने वाले की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाए और लाइक कुछ ना कुछ ऐसे वो ख़राब कर दें जिनकी वजह से वो लोग अच्छे से कर ना पाए। तो इस चीज़ को भेदने के लिए हमारे सीनियर्स ने बहुत अच्छी तरकीब निकाली थी। उन्होंने क्या किया, हमारे जो थिएटर के लोग थे जिनकी प्रीलिम्स हो चुकी थी तो वो फ्री थे, तो उनको हमारी जो कोरस चल रही थी सर्कल के अंदर, उसके बाहर बैठाया गया और कहा गया कि हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना है उन्हें, ठीक है। और जो कोरस के अंदर जो लोग थे उनको डिस्ट्रैक्ट होना नहीं है एकदम भी, चाहे कुछ भी हो जाए, परफॉर्मेंस नहीं रुकनी चाहिए। तो ये चीज़ इतनी इम्पैक्टफुल नहीं लगेगी स्टोरी में, बट ये चीज़ हमें फाइनल परफॉर्मेंस के दिन बहुत काम आई थी। 26 की रात को देर रात तक प्रैक्टिस करी। अब हमने अराउंड 1:30 या 2 बज गया था। उसके बाद फिर आराम से एक जगह गए, बितान भैया के घर के बहुत पास ही थी एक जगह गए, वहाँ मस्त खाए पिए चैन की नींद की। जब हम रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए तो वहाँ पे थिएटर की टीम बैठी हुई थी एक तरफ, तो मैंने देखा कि यशवी वहाँ पे रो रही थी बैठ के। सभी लोग उदास थे, मतलब माहौल एकदम ही शांत सा था वहाँ पे। थिएटर वालों को भी कुछ पता नहीं था कि हो क्या रहा है, तो ऐसा शांत सा माहौल था कि जैसे बोलते हैं ना कि तूफान से पहले की शांति, पर यहाँ पे सब उथल पुथल था। ये थी तूफान से पहले की अशांति।